गुजरात का एक छोटा से गांव में एक शख्स था, गिलो। लोग उसे गिलो के नाम से कम और उसके छकड़े के नाम से ज्यादा जानते थे। गिलो के लिए वो छकड़ा सिर्फ लोहे की मशीन नहीं, उसका बेटा था, उसका गुरूर था। गिलो कुछ साल पहले अपने काका के यहाँ मजदूरी करता था, पर फूटी कौड़ी उसके हाथ नहीं लगती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने बूढ़े बाप की बरसों की जमा पूंजी और माँ के आखिरी गहने बेचकर उसने एक छकड़ा खरीदा। लोग कहते थे, गिलो ने छकड़े का हैंडल क्या पकड़ा, उसकी किस्मत का पहिया घूम गया। जांबाला, खोपाला, थकड़ी, इन गांवों के बीच गिलो का छकड़ा हवा से बातें करता था। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। गिलो रोज सुबह छकड़ा लेकर निकलता था। बसें गांव गांव रुकती हैं, ड्राइवर चाय पीते हैं, लेकिन छकड़ा नहीं रुकता। गिलो के लिए बीच के गांव कोई मायने नहीं रखते। उसकी आंखें तब खुलती हैं जब सामने भावनगर दिखाई देता है। गिलो की तरक्की देखकर उसका पड़ोसी काना जलने लगा था। काना के पास पक्का मकान था, वही गिलो अपने छोटे से मकान में खुश था। काना के घर में प्रोजेक्टर आया तो गिलो कलर टीवी ले आया। गिलो का बाप रोज शाम को गर्व से टीवी देखता। एक दिन मुख्यमंत्री के दौरे पर सरपंच को तुरंत भावनगर जाना पड़ा। गिलो का छकड़ा सामने खड़ा था। गिला भाई, भावनगर चलेंगे, अर्जेंट जाना है। मुख्यमंत्री साहब आए हैं, आपको टीवी में भी दिखाया जाएगा। अरे सरपंच साहब, आपको कौन माना कर सकता है, बैठ जाओ छकड़े में। सरपंच साहब बैठे नहीं कि सीधे थोड़ी ही देर में पहुंच गए भावनगर जाकटना। गांव में कहीं लोगों ने गिला के बाप के पास गए। आपका गिला तो सरपंच साहब को लेकर भावनगर गया है, वो टीवी में भी आएगा। आपका गिला तो फेमस हो गया, रात को टीवी में देखना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उस शाम गिला और उसका छकड़ो पहली बार टीवी पर दिखने वाला था। बाप की आंखें खुशी से भर गईं। उसी रात बाप ने गिला से कहा कि आज कहीं मत जाना, आज घर पर ही रहना। आज तुझे हम टीवी में देखेंगे। गिला मान गया और घर में ही बैठा था। उसी समय गांव के मुखिया की भैंस बीमार हो गई। उसे तुरंत भावनगर के अस्पताल ले जाना था। तभी गिला के घर के दरवाजे पर जोर से आवाज आई, सरपंच की भैंस बीमार है, हालत बिगड़ रही है, तुरंत भावनगर ले जाना है। आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। गिलो एक पल चुप रहा। फिर उसने सोचा, भैंस को छोड़ आता हूँ, फिर लौटकर टीवी पर खुद को देखूंगा। गिला ने छकड़े की ओर देखा और बाहर निकल पड़ा, क्योंकि गिलो के लिए भावनगर जाना रोज की बात थी। गिला ने तुरंत छकड़े में से सीट निकल दी और ट्रॉली यानी डोला सेट कर दिया और भैंसे को बिठा के गिला छकड़ा लेके निकल पड़ा। रात की सड़क खाली थी, छकड़ा तेज चल रहा था। तभी जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। रात के 9 बजे गिलो का बाप गिलो के घर टीवी देखने बैठा। समाचार शुरू हुए। आज के मुख्य समाचार। अहमदाबाद से भावनगर की ओर आने वाली ट्रेन आज 3 घंटे लेट हुई। कमौसमी बरसात की वजह से किसानों को हुए नुकसान को सरकार देगी भरपाई। आज ज़्यादा बारिश होने की वजह से कल भावनगर में सारी स्कूल कॉलेज में रहेगी छुट्टी। अंत में भावनगर जगन्नाथ का ब्रिज के पास हुआ अकस्मात, छकड़े चालक का घटनास्थल पर ही हुआ मौत। छकड़े में पीछे बैठे हुए व्यक्ति टूट जाने की वजह से बच गए हैं। उन्हें सारवार के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भैंस पटकने की वजह से घटनास्थल पर हुआ भैंस को बचना। घटना देखने वाले लोगों का कहना है कि अगर हैंडल छोड़ देता तो छकड़ा चालक बच जाता, लेकिन वो ऐसा भी कहते हैं कि छकड़ा उसका जीव था और वो छकड़े से ही जाना माना था। आज के समाचार समाप्त होते हैं। अगली सुबह गांव की सड़क खाली थी, छकड़ा नहीं था, लेकिन लोग अब भी कहते थे, अगर गिलो होता तो रास्ता मिल जाता। और शायद यही सच्चाई थी। छकड़ा रुक गया था, लेकिन गिलो की कहानी अब भी सड़क पर चल रही थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।